हेलो गाइस, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस से की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा फोर्थ लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, आशा है कि आप जितने भी हमारे 3 वीडियोस जो बने हैं, 3 लेक्चर्स जो बने हैं, वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं तो बोला ही हूँ कि आप कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू जो भी डाउट है उसको पूछिए करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कल जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसी से आगे बढ़ता हूँ मैं। वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ था, उसके बारे में मेरे को और कुछ बताना है, तो वही मैं बता रहा हूँ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं बताया था कि मैं कोई भी एक लड़का है मोहन, बताया था मैं मोहन का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। इसमें बताया था कि इसका जैसे कोई भी मतलब सैलरी है इसका, तो एक महीने में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा और दूसरे महीने में इतना डिक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना हुआ है, ऐसे करके बोला था। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला लिखा था मैंने यहाँ पे परसेंटेज बताने के लिए। यहाँ पे फार्मूला लिखा था a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा था मैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ता है, बी का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, इंक्रीमेंट है उसके लिए हम लोग प्लस लेते हैं, इंक्रीमेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस लेते हैं। कहने का मतलब अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस मिलेंगे। जैसे कि इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो a का वैल्यू कितना है 50 है। यहाँ पे b का वैल्यू देखो -10 लेना पड़ेगा मेरे को दोस्तों, -10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमी बताया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दूंगा। a का वैल्यू कितना है 50 है, b का वैल्यू -10 है दोस्तों। ठीक है, -10 है, और यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई मैं कल आपको कल के क्लास में भी बताया था। जैसे -2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 का +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी -2 होगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 2 आएगा दोस्तों। तो ये ऐसे इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए कौन सा पेयर आ रहा है, सीधा सीधा ये प्लस वाला आ रहा है और ये माइनस वाला आ रहा है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 50 और 10। यहाँ पे देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा -5 बचेगा दोस्तों। ठीक है, -5 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके सैलरी में कितना इंक्रीज होता है और उसका सैलरी 35% इंक्रीज होता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ मैं बताया था। तो ये रूल जो है खाली इसी में ही नहीं लगता है। जैसे मैं बोलूँगा कि किसी का एरिया निकालना है, किसी का एरिया निकालना है, खासतौर पे किसका क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, जैसे कि आयत का हो गया। आयत का देखिए, आयत में भी क्या क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आयत का। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, लंबाई को बढ़ाएंगे या कम करेंगे और चौड़ाई को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो हमको सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं वृत्त के लिए बोलूँगा, वृत्त के लिए बोलूँगा, ये वृत्त के लिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल बोलूँगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें भी क्या आता है πr² होता है दोस्तों, πr²। तो मतलब r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना या घटाना। मतलब अगर मैं बोल दूंगा कि वृत्त की त्रिज्या को कितना 10% से बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, चलिए इसी के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया कि वृत्त का त्रिज्या को हम लोग कैसे 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10% बढ़ाते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये बताने के लिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो r का वैल्यू 10 है दोस्तों, तो r का वैल्यू हम लोग को 10 कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि r² है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग को 2 बार लेके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखते हैं यहाँ पे, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर यहाँ पे 10% इंक्रीज है तो प्लस मिलेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 और 10, यहाँ पे 100 जो है 100 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो कटेगा कटा देते हैं, ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 10 20 हो गया, और यहाँ पे +1। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, देखो प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब 21% से इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 100% तो रहेगा ही, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 21%। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आयत का आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा, जैसे कोई भी दिया है मतलब
जैसे घन दिया है, ठीक है, तो उस घन में घन के एक भुजा में कितना परिवर्तन होता है, 10% का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को निकालना है, तो घन में कितने घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, या एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एल क्यूब हो जाएगा तो हम लोग को ये फार्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा, एक बार तो ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद 21 आया तो 21 के साथ 10 का एक बार और करके हम लोग को ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे उसको, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दिया घन की लंबाई में कितना परिवर्तन होता है, 10% का परिवर्तन, 10% का इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, घन के आयतन में, घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखो चलो पहले बार करेंगे तो कितना आएगा आंसर, पहले बार करेंगे तो 10 + 10 सब इंक्रीज में हो रहा है दोस्तों, ठीक है, इसके प्लस में लूंगा, यहाँ पे 10 × 10 / 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग जस्ट निकालें 21 आ गया, 21% का इंक्रीमेंट हो गया। अब हम लोग ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज करके एक बार ए का वैल्यू 21 लेना पड़ेगा और दूसरी बार ए का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 10% लेना पड़ेगा दोनों का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब फिर क्या हो जाएगा, 10 × 21 हो जाएगा और यहाँ पे 100 करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 31 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल और यहाँ पे ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। तो इतना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा दोस्तों, ठीक है। घन के आयतन में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, 33.1% का इंक्रीमेंट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फार्मूला को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं इसको, मुझे लगा कि फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इसी मेथड से ही बनाओगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे कि किसी कारखाना, कोई कारखाना है, सुरेश का कारखाना है, उसमें 10% की हानि होती है, उसके बाद अगस्त महीने में क्या होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो उसके शक्कर कारखाने में कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है, तो क्या करना है हम लोग को, सेम फार्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे हो जाएगा, ए का वैल्यू है कितना, 10%, ठीक है, 10% हानि बोला है तो माइनस में लेंगे और यहाँ पे 20% का लाभ बोला है तो प्लस में लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। कैसे, माइनस माइनस का, ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस और प्लस का माइनस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 20 × 10 कर देंगे दोस्तों और यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -10 + 20 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे -2, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8% का उसको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सुरेश को 8% का प्रॉफिट मिलेगा, यही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। प्लस में आएगा वैल्यू तो समझ जाना कि 8% का लाभ हुआ है और अगर माइनस में आया तो समझ जाना कि नुकसान हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ऐसे ही क्वेश्चन की आयत का क्षेत्रफल जो मैं बताया, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। मतलब दोनों कमी बोला है। यहाँ पे देखिए यदि आयत की लंबाई में 10% की और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, कमी की जाती है, तो देखते हैं उसमें क्या हो जाएगा। जब दोनों में कमी हो रहा है तो कमी का परसेंट निकलेगा दोस्तों, कमी का परसेंट निकलेगा। अब कमी का परसेंट कैसे निकलेगा देखते हैं, ये -10 हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा और यहाँ पे देखो दोनों माइनस है तो दोनों माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, -10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे और 10 और चलो एक बार मैं -10 और -20 लिख बता रहा हूँ ये दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे -10 और -20 का -30 होगी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस तो प्लस ही लिखूंगा और यहाँ से 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -28 आ रहा है, -28% का डिक्रीमेंट हो गया दोस्तों। मतलब आयत की लंबाई में हम लोग जब 10% का कमी करते हैं और चौड़ाई में हम लोग 20% की कमी करते हैं तो ओवरऑल इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आता है दोस्तों, ठीक है, 28% की कमी आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हम लोग का 4th लेक्चर,
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, तो आप देखिएगा, बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।